हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिम्फ टिश्यू क्या होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना। और मोस्टली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो रही है, ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन को जो कम्प्लीटली करता है ब्लड के अंदर, हम उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हम उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहला ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज़ हार्ट। सबसे पहले क्या आएगा, ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स एंड फिर हार्ट। ब्लड क्या होता है, खून, रेड ब्लड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ठीक है। एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सब्सटेंसेस लाइक O2, CO2 एक्सेट्रा, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो। और हार्ट क्या होता है, मेन पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। आप पूछते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में जैसे कि हम बाई चांस हमारा मतलब हाथ कट जाता है या कोई भी फिंगर एक्सेट्रा कट जाती है, तो एक फ्लूइड सा निकलता है, यानी कि लिक्विड मटेरियल निकलता है। उस लिक्विड मटेरियल में जो मोस्टली पाया जाता है वो 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। यानी कि फ्लूइड पोर्शन जो ब्लड कंटेन करता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, साथ में वाटर का अमाउंट होता है, प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ब्लड की सेल्स भी पाई जाती है, उनका अमाउंट रहेगा अप्रॉक्स 45%, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्लड में जो कंपोनेंट पाया जाता है वो प्लाज्मा होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या करते हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट करता है किसका, हमने जो फूड डाइजेस्ट कर लिया उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ साथ में किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। उसके बाद क्या आएगा, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड जो ब्लड का कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। और ये किस में हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर आएगा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी टू किल पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब हार्मफुल ऐसी हमारी बॉडी के अंदर वायरस एक्सेट्रा क्रिएट हो जाते हैं या फिर बाहर से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वाइट ब्लड सेल्स। एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, जो किसका काम करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मान लो हमारा हाथ यहाँ से कट गया है, कटेगा जब थोड़ा सा ब्लड बहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक खुरंड सा जम जाता है, वही क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम कौन करता है, प्लेटलेट करता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक क्या पढ़ा है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, साथ में हार्ट पाया जाता है, कितने अमाउंट का प्लाज्मा होता है, कितना ब्लड सेल्स होती हैं। उसके बाद प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। हम लोग रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, हम रेड ब्लड सेल को RBC भी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और साथ के साथ वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम
करता है। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग WBC भी बोल देते हैं, जो कि किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल पैथोजन को किल करती है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाती है जिससे वो हमें हार्म ना पहुंचा सके। एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड को क्लॉट करने के काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करने से पहले मैं हार्ट के बारे में कुछ बताऊंगी। हार्ट को समझने से पहले उसके बारे में हमें कुछ जानना होगा, लाइक आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरी कहाँ से शुरू होता है? ए से। आर्टरी किससे शुरू होगा? ए से। और ए से ही क्या हो रहा है? अवे, यानी कि आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे लेके जाती है। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। ठीक है, वेन्स क्या करती है? अगर आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जा रही है तो वेन्स क्या करेगी? टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को फ्लो करेंगी। और कैपिलरीज क्या करती है? एक्सचेंज करती है। किसका? गैसेस का एक्सचेंज कैपिलरीज करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो आर्टरीज जो होती है ना, वो कैसा कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन्स होती है वो कैसा कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज बोथ। अब किसी के मन में ये डाउट रहते हैं, क्या मैम जो वेन्स में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, क्या उसमें कुछ भी अमाउंट जो होता है ऑक्सीजन का नहीं होता है? लेकिन होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। ऑक्सीजन तो होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहता है? कम रहता है। प्रेशर आर्टरीज का हाई होता है, वेन्स का लो होता है, कैपिलरीज का मीडियम होता है। अब अगर मैं इस पॉइंट को अभी डिस्कस कर देती हूँ, फर्दर जब मैं आपको हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँगी तब मैं उसको बताऊँगी। प्रेशर आर्टरीज का हाई क्यों होता है? आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को पंप करती है। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को फेंकना है, अगर हमें पास फेंकना है तो इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें यहाँ से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कुछ फेंकना है तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो आर्टरीज होती है उनका प्रेशर हाई होता है और जो वेन्स होती है उनका प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक है, फिर कैपिलरीज की बात करते हैं तो कैपिलरीज में क्या होता है? उनका प्रेशर ना तो हाई होता है और ना ही लो होता है, उनका प्रेशर कैसा होता है? मीडियम होता है। फिर अगर हम वाल्व्स की बात करते हैं तो वॉल्स आर्टरीज की क्या होती है? थिक एंड इलास्टिक। वेन्स की थिक, थिन एंड नॉन इलास्टिक। एंड कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा थिन। अब क्या कहते हैं, अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं, ठीक है, अब आर्टरीज का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। तो आर्टरीज को जैसे ही हम पंप करेंगे तो इसकी वॉल इतनी थिक होगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगेगा। अगर वॉल पतली होगी तो वो टूट जाएगी, तो इसीलिए उसकी वॉल्स क्या होती है? मोटी होती है, साथ में इलास्टिक होती है कि थोड़ा प्रेशर भी पड़े ज़्यादा तो वो इलास्टिसिटी की वजह से वो टूटे ना। ठीक है, अगर हम वही बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स को ऐसा कुछ प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसकी वॉल थोड़ी क्या होती है? एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज थिन होती है। और अगर हम वही बात करें किसकी? कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज का साइज़ एक्सट्रीमली में थिन होता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है हम उसका डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है अब हम उसका डिफरेंस जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो जितनी कैपिलरीज की वाल थिन होंगी उतना ईज़िली वो चीज़ों को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, एनर्जी की फॉर्म में उतना ईज़िली हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्स क्या होती है? वॉल्स वी से शुरू होती है और वेन्स ही वी से शुरू होता है। तो वॉल्स वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि आर्टरीज जो होती है ब्लड को अवे लेके जाती है, ए से आर्टरी, ए से अवे, वी से वेन्स, वी से वाल्व। तो आपको पता होना चाहिए आर्टरी अवे लेके जाएंगी, वाल्व किस में प्रेजेंट होंगे? वेन्स में। आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती। अब आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को दूर भेजती हैं, अवे करती है, और वेन्स क्या करती है? टुवर्ड्स से। इसी से पता लगता है कि अवे यानी कि दूर भेजना,
तो दूर भेजने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उनकी वॉल थिक होती है और वॉल्स अब्सेंट होती हैं। और वेन्स क्या करती है, उसके अंदर आता है टुवर्ड्स, उसको भेजती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। प्रेशर इनका लो होता है क्योंकि आराम से ब्लड को उसके अंदर डाल दी तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और वॉल्स इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती हैं। अब हर जगह कुछ ना कुछ पता है एक्सेप्शंस हमेशा मिलते हैं, कोई ना कोई एक दो चीज़ में हमेशा ऐसा रहेगा जहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, अरोटा। ठीक है, लार्जेस्ट वेन वीना कावा। हमें पता है आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो किसको कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और सारी वेन्स कैसी कैसा वेन क्या करती है, सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सारी आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इज इट क्लियर माई ऑल पॉइंट्स? सो अब ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं। राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इम्पोर्टेंट फीचर। सो अब आपको पता है कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके एग्जाम्पल लिख देना, उनके फंक्शन लिख देना। ठीक है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर एज वेन हैव वॉल। अब इसने वही पूछे कि जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल जो होती है थिक और इलास्टिक क्यों होती है, और वेन्स की थिन होती है, साथ के साथ उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज क्या करती है, अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करेंगी ब्लड को। अब उस ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती है तो उसको पंप करके, उसको प्रेशराइज करके अवे करना पड़ता है, इसलिए उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है। लेकिन वेन अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के पास टोटल कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हम इसकी मोस्टली प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, राइट एट्रियम को हम लोग हर जगह RA लिखेंगे और राइट वेंट्रिकल को RV, लेफ्ट एट्रियम को LA और लेफ्ट वेंट्रिकल को LV। सो हमें पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स, एट्रियम जो होता है अपर पार्ट होता है और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लोअर पार्ट होते हैं। अभी वही था, एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर होता है, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर था। ठीक है, लोअर चैम्बर था। एट्रियम की वॉल क्या होती है, थिन होती है। थिन उसी की वॉल थिन होती है जो ब्लड को रिसीव करते हैं। सेम वेन्स के अंदर था, वेन्स क्या करती है, ब्लड को रिसीव कर रही थी तो उसकी वॉल क्या थी, थिन थी, सेम एज एट्रियम। और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, उनकी वॉल थिक होती है, सेम एज एट्रियम, क्योंकि जो चीज़ किसी चीज़ को पंप करेगी, जो चीज़ किसी चीज़ को अवे करेगी, दूर उसको भेजेगी, तो उसमें प्रेशराइज करना पड़ता है, उसमें प्रेशर लगता है, तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, सेम एज एट्रियम और सेम एज आर्टरी, और एट्रियम की वॉल थिन होती है, सेम एज वेन्स। और एट्रियम क्या करती है, ब्लड को रिसीव करेगी, सेम एज वेन्स, और वेंट्रिकल्स क्या करेगी, ब्लड को पंप करेगी, सेम एज आर्टरी। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वेंट्रिकल्स जो होती है वो कुछ ना कुछ रिलेट करती है किससे, आर्टरी से। आर्टरी भी ब्लड को पंप करती है और वेंट्रिकल्स भी ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं। और जो भी ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को दूर भेजेगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए उसकी वॉल थिक होती है। और जो ब्लड को रिसीव करेगा उसको इतना प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, अब एक बाई
चांस आप भूल जाओ कौन ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो जो लेफ़्ट पार्ट जो होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेफ़्ट से L, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से O, ठीक है। और जो राइट पार्ट होता है वो किसको कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे वो लेफ़्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और कैसे राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक बार हम लोग ना हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हार्ट में क्या होता है, आप सोच रहे होगे मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप हमारे लिए क्यों लिया। एक बार आप डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं आपको शॉर्टली इसके डायग्राम के बारे में दिखा दूँगी, ठीक है। अब देखो हार्ट है, ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर हो गया, ठीक है। ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये नीचे वाले मतलब कि ये एट्रियम वाले जो ऊपर वाले हैं ग्रीन कलर के, ये अपर चैम्बर है। अपर चैम्बर किसके थे, एट्रियम के थे। और जो नीचे वाले जो है ये लोअर चैम्बर है और लोअर चैम्बर किसके थे, वेंट्रिकल्स के थे। अब ठीक है, अब बीच में आपको कलरफुल से हर तरीके से मैं दिखाऊंगी। ये क्या प्रेजेंट है, वोल्व्स। ये क्या प्रेजेंट है, वोल्व्स। क्या प्रेजेंट है, वोल्व्स, ठीक है। उसके साथ ये क्या है, वेन्स। ये क्या है, वेन्स, ठीक है। और ये क्या है, ब्लू कलर वाली आर्टरी। ब्लू कलर वाली आर्टरी है और रेड कलर वाली क्या है, वेन्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले बात, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका हमने नाम डिस्कस कर लिया है। बीच में एक बिल्कुल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो दोनों को अलग अलग करके रखता है, यानी कि इसमें कि सेप्टम प्रेजेंट होता है जो राइट पोर्शन को अलग करके रखता है और लेफ़्ट पोर्शन को क्या करके रखता है, अलग करके रखते हैं, ठीक है। साथ में जब ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम से ऊपर से जब नीचे आता है या फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाते हैं, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का आना और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड का आना, तो बीच में क्या होता है, यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं अलग कलर से मेंशन कर देती हूँ। बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्काई ब्लू से कर देती हूँ। बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और वॉल्स का क्या मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंशन करते हैं बैक फ्लो का। ये क्या करते हैं, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि एक बार अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वो वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए इसके पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं। अब सबको पता है आर्टरी यानी कि ए से शुरू है, तो ए से शुरू है यानी कि अवे, तो आर्टरी हमेशा ब्लड को अवे लेके जाएगी, ठीक है। और वेन्स, अगर आर्टरी अवे लेके जा रही है तो वेन्स क्या करेगी, टूवर्ड्स, यानी कि वेन्स ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाएंगे। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जाइलम की, जाइलम क्या करता है, रूट्स से, जाइलम क्या होता है, रूट्स से पानी लेगा और ऊपर की साइड जो होता है पानी का फ्लो करवा देता है। यानी कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल का फ्लो करता है रूट्स से। इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। और फ्लोएम क्या, जैसे लीव खाना बना रही है, लीव खाना बना के फ्लोएम को दे देती है। जैसे नीचे भाई रूट्स है जो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करती हैं, क्यों, रूट्स जो होती है वो सोइल के अंदर होती हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है, तो वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर सकती हैं। कुछ नए फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, यानी कि कली टाइप की होती है, जो फूड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो नहीं कर सकती हैं। सो
उनके लिए भी खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, जो कि ऊपर भी लेके जा रहा है और नीचे भी लेके जा रहा है, यानी कि ऊपर भी लेके जा रहा है और नीचे भी। इसीलिए फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शन को शो करता है और जाइलम जो होता है वो खाली यूनी डायरेक्शन को शो करता है। अगर जाइलम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगी, एसेंट ऑफ सेप में। और अगर फ्लोएम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में क्या होता है। अब मानो हमारे पास ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर ऊपर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कोई फोर्स है जो उसको ग्रेविटी के फोर्स को अपोज करके ऊपर क्या कर रहा है, खींच रहे हैं। सो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करता है, और ये किसका ट्रांसफ़र करता है, फ्लोएम फूड का करता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में करते हैं, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर फिजिकल फोर्स, उसको कुछ ना कुछ फिजिकल फोर्स चाहिए। वो फोर्स, दो फोर्स होते हैं, इसमें नोट्स में वन ही मैंने लिख रखा है, तो लेकिन कैजुअली दो फोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं उनको यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट वन इज़ रूट प्रेशर, first one is root pressure and second one is transpirational pull, transpirational पुल। अब मैं बताती हूँ रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों कैसे फोर्स हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी का फोर्स कैंसिल होकर वो वाटर क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पता चल गया ना कौन कौन से हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखो, जैसे ये हमारे पास एक पेड़ है, ये सोयल आ गई, इधर इसके पत्ते, लीव वीव तुम कुछ भी लगा लो, ये इधर क्या है, इसकी सोयल है, नीचे इसकी क्या है, सोयल है। अब यहाँ पर क्या है, सोयल में वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर इस रूट के अंदर आएगा। ध्यान रखिए, मैं रूट बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये क्या है उस प्लांट की, ये सोयल है और ये इसकी क्या है, रूट्स है। अब वाटर इस रूट के अंदर आएगा, वाटर किसके अंदर आ गया, रूट्स के अंदर आ गया, तो रूट्स क्या होगी, पानी की भर गई, वाटर इन रूट्स के अंदर क्या आ गया, फुल हो गया। अब कोई भी चीज़ फुल हो जाएगी और ऊपर क्या है, जैसे ये पेड़, और यहाँ पर पानी का अमाउंट क्या है, कम है, और रूट्स में पानी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूवमेंट करेगी। इसीलिए पहला फोर्स हो गया रूट प्रेशर, जो कि वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकंड बात सुनो, हमारे पास क्या होता है, जैसे क्या है, कोई लीव्स है, सबको पता है लीव्स क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर करती है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। ठीक है, वाटर का लॉस करेगी जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। साथ के साथ उसको क्या बोलते हैं, सक्शन पुल। क्या बोलते हैं, सक्शन पुल, सक्शन पुल। अब जैसे कि हम लोग कभी भी जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे, शेक्स पी रहे, तो हम उसमें ना एक स्ट्रॉ रखते हैं जो सक करते हैं, जिससे कि जो जूस होते हैं उस ग्लास से या फिर उस बोतल से हमारे माउथ में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, जा रहा है। तो ऐसे ही सेम लीव्स में सक्शन पुल होता है या फिर ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे वाटर जो होता है लीव्स से इवेपोरेट होता है। तो इस इवेपोरेशन से प्रेशर का अमाउंट लीव्स में कम होगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, सो ये नीचे से उसको ऊपर वाटर को खींचने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करते हैं, फूड का ट्रांसफ़र करता है एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट transportation in human being and plants. If you have any queries, please write, note down, comment. I will discuss about your queries. Thank you for supporting me. Please like, share and subscribe my video. अब हम
देखेंगे कि कैसे वेन्स जो होती है, वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब हमारे पास ना, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रखी, एक तो क्या है हेल्दी वेन है और एक हमारे पास हेल्दी वेन है और दूसरी हमारे पास एक क्या है डिजीज्ड वेन है। अगर हमारे पास यह प्रॉपर तरीके से उसके वॉल्व काम कर रहे हैं तो जैसे ही ये ब्लड इसमें जाएगा ये वेन वापस से वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही वापस जाएगा ये वॉल्व फिर बंद हो जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो एक हेल्दी वेन के अंदर प्रॉपर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास एक डिजीज्ड वेन अगर प्रेजेंट है तो देखो इसके वॉल्व जो होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। इसमें जो ब्लड ऊपर जा रहा है वही मिलके कुछ ना कुछ क्या आ रहा है वापस, यानी कि जो ऊपर जा रहा है वो क्या हो रहा है, वहीं की वहीं सारा मिक्सअप हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो प्रॉपरली हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा ब्लड एक बार ऊपर जाके दोबारा नीचे वापस आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि वेन्स में वॉल्व होने प्रेजेंट होने ज़रूरी है, क्योंकि वो बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन का हार्ट है जिसके पास 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथ में हमारे पास इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करेंगे और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करेंगे। अब एक तो क्या होता है जो हार्ट के पास लेके जाएगा ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, और एक जो हार्ट से दूर लेके जाएगा अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को सप्लाई करेगा। अब हमें पता है ए से अवे और ए से आर्टरी, तो ब्लड को हार्ट से अवे कौन ट्रांसफ़र करेगा, आर्टरी, और टुवर्ड्स कौन सप्लाई करेगा, वेन। लेकिन एक्सेप्शन भी बताया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का। अब हम देखते हैं, देखो जैसा कि हमने ब्रीदिंग पढ़ा था ना, ये ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप सोचो कि ब्रीदिंग से कैसे रिलेटेड है, भाई हमारी बॉडी में ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे हमने ब्रीद किए, 1 घंटे हमने सर्कुलेट किए, 1 घंटे हमने ट्रांसपोर्ट किए, 1 घंटे हमने रेस्पिरेशन किया है। हमारी बॉडी में सारा प्रोसेस जो होता है ना साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन कहाँ पर आया, लंग्स में आया। तो बाहर से आया ऑक्सीजन आया, लंग्स में आया, लंग्स ने ऑक्सीजन किसको भेजा, पल्मोनरी वेन को। अब आप सोचोगे मैम वेन जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, टुवर्ड्स द हार्ट करेगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी वेन सारी वेन्स का एक्सेप्शन है जो कि क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा टुवर्ड्स द हार्ट। तो लंग्स के पास क्या आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन लंग्स ने ली, लंग्स ने पल्मोनरी वेन के पास उसको भेजा और पल्मोनरी वेन ने उस ऑक्सीजन को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, हार्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया। और हार्ट के किस चैम्बर के पास ट्रांसफ़र कर दिया, लेफ़्ट एट्रियम के पास। अब वोल्व की हेल्प से वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो निकल के अब हार्ट से दूर जा रही है। तो हार्ट से दूर कौन लेके जाती है, आर्टरी। तो और आर्टरी कैसे ऑक्सीजन ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो अब ये मेन आर्टरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ पर लेके जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स के पास। अब बॉडी ऑर्गन्स इसका प्रॉपरली यूज़ करेंगे, साथ के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा जैसे कि CO2 हो गई, ठीक है, वो किसको ट्रांसफ़र कर देंगी। अब हमें बॉडी ऑर्गन से वापस किसके पास लेके जाना है, हार्ट के पास लेके जाना है। तो हार्ट के पास कौन लेके जाता है, वेन। और नॉर्मली वेन कैसा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड वापस जो वेन है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, राइट एट्रियम, फिर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, वापस से वो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स के पास क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और
नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हार्ट के हमारे पास कितने चैम्बर थे? हार्ट के हमारे पास 2 चैम्बर, हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर थे। अपर वाले एट्रियम, लोअर वाले वेंट्रिकल। लंग्स से ऑक्सीजन आई, सबसे पहले ऑक्सीजन किसके पास गई? पल्मोनरी वेन के पास। वेन्स से वो लेफ्ट एट्रियम में आई, वॉल्स की हेल्प से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गई। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी, कौन सी आर्टरी? अरोटा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके गई। बॉडी ऑर्गन्स ने जितना यूज़ करना था उतना यूज़ किया, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में। और कौन लेके जाता है? अवे। फिर बॉडी ऑर्गन से अवे जाके वो हार्ट के पास गई। हार्ट से कौन लेके गया था? वेन लेके गई थी। कौन सी वेन लेके गई थी? वीना कावा लेके गई थी। फिर राइट वो एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वापस से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वो लंग्स में चला गया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, एक जो होता है ना ये वाला पार्ट है और एक है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LORD, ठीक है, लोड। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी? लोड। लेफ्ट जो होता है ना वो हमेशा कैसा करेगा? ऑक्सीजनेटेड। और राइट वाला हमेशा कैसा कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्या आपको ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन का पंपिंग वाला सारा हार्ट का क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, ठीक है। अब सब कहेंगे कि मैम ये डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे क्या करता है, ठीक है। तो उसमें ना हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हम उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और एक को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब कौन सा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है और कौन सा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है हम लोग देखते हैं। तो हमने अभी जैसे हमने ऊपर वाले में स्टडी किया था कि ऊपर वाले में जो पार्ट होता है ना वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कर दिए, तो ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे वाले को क्या बोल देंगे हम लोग? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अपर वाले पार्ट को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और लोअर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब क्या होता है, आप पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? वो लंग्स और हार्ट के बीच में होगा। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जब ब्लड सप्लाई होते हैं तब होता है। इज़ इट क्लियर माई ऑल पॉइंट? तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डबल सर्कुलेशन को शो करता है। वन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज़ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की, कि कौन डबल सर्कुलेशन शो करता है, कौन सिंगल सर्कुलेशन शो करता है और कौन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को शो करता है। इसमें 2 नंबर ऑफ हार्ट 2 चैम्बर होंगे वो सिंगल सर्कुलेशन शो करेंगे, जिसके अंदर 3 होंगे एम्फीबिया और रेप्टाइल्स वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करेंगे, और जिसके अंदर 4 होंगे वो कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन को शो करते हैं। अब जिसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर हार्ट की मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में वो जो ब्लड होता है वो मिक्स रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? लिम्फ की। अब देखो जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे पास सेल्स वगैरह हैं, तो ब्लड वेसल्स से जब ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्लड कुछ ना कुछ जो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है, जो सेल्स को दे रहा है, तो साथ में है ना कुछ एक और फ्लूइड सा रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और उसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं। ये एक कलरलेस होता है, ठीक है। लीकेज ऑफ प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड।
अब जब वो उस ब्लड सेल से ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लड, तो साथ के साथ जब वो कुछ ना कुछ एनर्जी, फूड, प्रोटीन सब कुछ सेल्स को दे रहा है, जब वो सेल्स को दे रहा होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट में वो लीक हो जाता है। वो प्लाज्मा से भी लीक हो सकता है, वो WBC से भी लीक हो सकता है, वो प्रोटीन से भी लीक हो सकता है, ठीक है। वही जो लीकेज जो होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ, या हम उसे टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है वो देख लो, ठीक है। लिम्फ फैसिलिटेट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सोचेंगे कि मैम अगर प्लाज्मा वगैरह लीक हो गया तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। नहीं भाई, ये हमारे फैट या फैट सोल्यूबल चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। साथ में ये रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी में अगर कोई एक्सेस में फ्लूइड आ जाता है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ के साथ मेंटेन करता है किसको, ये बैलेंस को, ब्लड एंड टिश्यू के बैलेंस को मेंटेन करके वो रखता है। और साथ के साथ क्या प्रोवाइड करता है, मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसके अलोंग, पैथोजन के अलोंग वो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर माई ऑल पॉइंट्स? दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ना दो चीज़ें मेन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है। एक जो पानी वगैरह का ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा जो फूड और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करेगा। फर्स्ट वन इज़ जाइलम एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम। फर्स्ट वन इज़ जाइलम एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर को, अब्जॉर्ब्ड मिनरल को रूट से ऊपर की साइड जो लेके जाएगा ना वो होगा जाइलम। यानी कि हमें पानी कहाँ मिलेगा, रूट से मिलेगा, सोइल से मिलेगा। सोइल्स में क्या होती है, रूट्स होती है। और ये क्या होते हैं, सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन खाना तो भाई पत्तियाँ बनाते हैं, हर स्टेम भी बनाते हैं। तो खाना क्या होता है, जैसे यहाँ कोई लीव्स है, यहाँ लीव्स है, यहाँ लीव्स है, तो खाना ऊपर भी बन रहा है। और मान लो यहाँ कोई लीव्स का ब्रांच होके कोई लीव्स बन जाए तो खाना यहाँ भी होगा। तो खाना क्या होता है, ऊपर नीचे कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है एनर्जी के फॉर्म में। तो फ्लोएम जो फूड का ट्रांसफ़र करेगा ना वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। लेकिन जाइलम जो हमेशा ट्रांसफ़र करेगा वो कैसा रहेगा, यूनी डायरेक्शनल। जाइलम वाटर और कुछ डिजोल्व्ड मिनरल को ट्रांसफ़र करेगा, वो भी ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्लोएम क्या करेगा, फूड को कैरी करते हैं। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को कैरी करेगा, लीव्स जो बनाती हैं